अगर फिल्म का हीरो चोर हो तो दर्शकों की इच्छा यह होती है कि फिल्म के अंत तक यह चोर पकड़ा ना जाए, और ऐसी ही कुछ व्यवस्था हमारे देश में बनी हुई है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमारे देश में हर नेता अपना अपना एक टॉपिक चुना हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा में लगे हुए हैं। रात में टेंट लगता है, 12 बजे रात तक वह टेंट उखड़ जाता है और अगले दिन की प्रोग्राम कैंसिल हो जाती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, अखिलेश यादव जी, अतीक अहमद मामले में, उमेश पाल, राजू पाल के मामले में बयानबाजी कर रहे हैं, यह उनका अलग से अपना टॉपिक है। और दिल्ली में मनीष सिसोदिया कांड, शराब कांड जिसे कह सकते हैं, शराब घोटाला, इसको कहते हैं पॉलिटिको लीगल केस, यानी सियासत और कानून दोनों इसमें शामिल है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा तमाचा मारा है, ऐसे ऑर्डर्स पास कर दिए, सुनकर दंग रह जाएंगे। अब चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केवल केंद्र सरकार नहीं करेगी कि एक आईएएस ऑफिसर को रिटायर किया, रातों रात सेटिंग हुई और अगले दिन मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। और फिर उसके बाद हुआ करता था ईवीएम घोटाला। एक ही सरकार बनी हुई है कई वर्षों से और ताल ठोक रही है कि हर जगह हम जीतेंगे। यह आम जनता का वोट नहीं है, यह ईवीएम की सरकार है। तो अब आगे से ईवीएम की सरकार नहीं होगी, कॉलेजियम मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेंगे और उसमें देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे, देश के प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के एक नेता होंगे अथवा विपक्ष की जो बड़ी पार्टी होगी उसके एक नेता होंगे, कुछ अन्य सदस्य होंगे। सब मिलकर एक कॉलेजियम कमेटी बनाएगी और वह कमेटी तय करेगी कि अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। बहुजन समाज के जो मसले हैं जिसमें कहा जाता है 15 वर्सेस 85, तो इसमें ओम प्रकाश राजभर भी बोलते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं मैं महाशूद्र हूं, और भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि 85% पर हमारा हक है। लेकिन आप यकीन कीजिए यह 85% का मामला जो है एक स्लोगन बनकर रह गया। पिछले दिनों हाथरस केस जो आया, उसका रिजल्ट जो फैसला हुआ, अभी तक बहन मायावती जी का भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ट्वीट नहीं आया है। आप यह कह सकते हैं हमारे बसपा के बड़े कार्यकर्ता है सीमा कुशवाहा जो उसमें एडवोकेट हैं, तो हमें कुछ बोलने की क्या जरूरत है, अथवा कोर्ट के न्याय प्रणाली पर हमें टिप्पणी करने की क्या जरूरत है। हम न्याय प्रणाली के ऊपर टिप्पणी करने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक युवा जिन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए वह लड़ रहा है कई वर्षों से, चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी चीफ, उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने यह भी कहा कि हमें आगे लड़ाई लड़नी है, यह अन्याय हुआ है, इसको हम न्याय नहीं मानते। चंद्रशेखर आजाद आज की तारीख में पूरे भारत में एक एकलौते बहुजन समाज के युवा नेता हैं जो हर जगह संघर्ष कर रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, और आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आपका दिल से सपोर्ट नहीं मिलता है। बेचारे अकेला पाकर कभी अखिलेश यादव के बगल में खड़े होने की कोशिश करते हैं, कभी चुनाव लड़वाने का ऐलान करते हैं, बहुत तरह की बातें होती है। तो ऐसे बहुजन समाज के जो जागरूक व्यक्ति हो, जो जागरूक नेता हो, जो उभर रहा हो, आने वाले टाइम में हो सकता है मान्यवर काशीराम की जगह ले, हो सकता है बाबू जगजीवन राम की जगह ले ले, रामविलास पासवान की जगह ले ले, बड़े नेता बन जाएं। लेकिन वर्तमान में संघर्ष बहुत ज्यादा है और आपका समर्थन नहीं है, ना के बराबर है। क्योंकि पिछले दिनों चुनाव में भी उनको जगह 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 दूसरे को समर्थन करना पड़ा। बहुजन समाज का एक अमूल्य वोट, बहुजन समाज जिसे चाहे सत्ता में पहुंचा दे, और चंद्रशेखर आजाद उसी बहुजन समाज के संघर्षशील युवा नेता है
और उनको अदना बनाकर बगल में खड़ा किया जाता है, जैसे कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, ये मतलब ट्रीट किया जाता है, चाहे समाजवादी पार्टी के तरफ से हो अथवा और जो अन्य पार्टियां हैं जो यूपी में संघर्ष कर रही है उसके बगल में जाके वो खड़े होते हैं। ऐसे चंद्रशेखर आजाद हर विषय पर बोलते हैं, युवाओं के नियुक्तियों के ऊपर भी बोलते हैं, किसानों के लिए भी बोलते हैं, SC ST OBC की जितनी मांग है उसके ऊपर भी बोलते हैं, हर जगह जाते हैं। फिर क्या कारण है कि आपका पूरा समर्थन नहीं मिल पाता, अथवा बिल्कुल एक महंतों की तरह जो ठाकुरबाड़ी बना हुआ है वहां पर मठाधीश बैठे हुए हैं और केवल आप उन्हीं को मानते हैं। अगर कोई नया जाग रहा हो, कोई आपके लिए कुछ करना चाहता हो, कुछ करने की सोच रहा हो अथवा दौड़ लगा रहा हो, क्या बहुजन समाज उसे सपोर्ट नहीं कर सकता? क्या आप 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद को संसद में भेजेंगे ताकि विपक्ष में एक चीखने वाला, चिल्लाने वाला और बहुजन समाज की मांग रखने वाला एक युवा नेता दिखाई दे? क्योंकि विपक्ष दिशाहीन है और यह सोच रहे हैं कि जाति बिरादरी का नाम बोलकर 85-15 बोलकर हमें वोट मिल जाएगा। ये 85% ही आज मोदी सरकार बनाई हुई है, ये 85% के ही वोट हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में हैं। यह मत भूलिए, ईवीएम इनका एक जो है हंगामा है, ईवीएम से ये फायदा लेते हैं, लेकिन बगैर 85% के समर्थन से कोई भी सरकार नहीं बन सकती, नहीं बनाई जा सकती है। तो ऐसे हालात में कांग्रेस दिशाहीन हो रही है, उन्हें पूरा समर्थन का चांस नहीं नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ताकतवर है, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस की तरह नहीं है, पूरे देश की पार्टी नहीं बन सकती और ना वहां पर ये सीट निकाल पाते हैं। समाजवादी पार्टी का वही हाल है, बाकी जो अन्य पार्टियां क्षेत्रीय पार्टी बनी हुई है। तो ऐसे हालात में बहुजन समाज को चाहिए कि एक युवा नेता अगर खड़ा है, लड़ रहा है, आगे लड़ना चाहता है, संसद में जाना चाहता है, बहुजन समाज के मुद्दे को सबसे ऊपर रखना चाहता है, तो पूरा बहुजन समाज इन्हें समर्थन करे, सपोर्ट करे और संसद में भेजने की तैयारी करे। आजाद समाज पार्टी के अगर 10-12 युवा, बहुजन युवा नेता अगर संसद में पहुंच जाते हैं 2024 में, तो माहौल कुछ और होगा। फिर ये जो सत्तासीन बैठे हुए लोग हैं मनमानी नहीं कर सकते और इस तरह की सेटिंग गेटिंग करके काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। क्योंकि जहां जहां समस्याएं होती हैं वहां वहां भीम आर्मी के युवा पहुंचते हैं, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और खास करके चंद्रशेखर आजाद के ट्वीट तो आते ही आते हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।